हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम आज से अमीर बनने के जर्नी को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के किताब का इंट्रोडक्शन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और कहानी के अनमोल बातों पे ध्यान दीजिए। ज़रूर ही आपको इससे फ़ायदा होगा अगर आप उन बातों को अपने जीवन में उतार लें। तो चलते हैं हम अब अपनी किताब की तरफ, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसका हम आज प्रस्तावना से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो में आपको शॉर्ट में समरी नहीं बताई जाएगी, बल्कि आपको पूरी कहानी लेखक के नज़रिए से सुनाई जाएगी और 6000 साल पहले की दुनिया की सैर कराई जाएगी। तो आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? तो आते हैं हम अपने प्रस्तावना के ऊपर, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या महत्व हमारी ज़िंदगी में है। एक देश के रूप में हमारी समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इसका हर नागरिक निजी रूप से कितना समृद्ध है। समझिएगा इस बात को, मतलब कोई भी देश कितना अमीर है, ये बात उसके हर एक मतलब नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हर लोग अमीर होंगे तो देश खुद पे खुद अमीर हो जाएगा। चलिए मैं समझाना बंद करके मैं आपको किताब की स्टोरीज बताती हूँ। यह किताब हम में से हर एक की निजी सफलता से मतलब रखती है। सफलता का अर्थ है हमारी कोशिश और क्षमता से आने वाले परिणाम। एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। हमारा काम हमारी सोच से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी समझ से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। खाली बटुए के इलाज पर लिखी यह पुस्तक धन संबंधित समझ पर मार्गदर्शन मानी गई है। यही सचमुच में इसका उद्देश्य है। जो पैसे में सफलता की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन्हें पैसा कमाने, पैसे संचित करने और पैसे से पैसा कमाने की विधियाँ बताएगा। आगे के पन्नों में हम बेबीलोन जाएंगे। यह वह पालना है जहाँ वृत्ति के उन मूलभूत सिद्धांतों को पोषित किया गया है जो आज दुनिया भर में माने और अपनाए जाते हैं। नए पाठकों को यह शुभकामनाएं देते हुए लेखक को खुशी हो रही है कि इसके पन्नों में उन्हें बैंक के खातों को बढ़ाने, ज़्यादा वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं का हल खोजने के लिए वही प्रेरणा मिले जो दुनिया के कोनों कोनों से अन्य पाठकों को मिली है। जिन बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने इन कहानियों को दोस्त, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहकर्मियों में दरिया दिली से बांटा है, उनके लिए लेखक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा वह अनुमोदन कारगर होता है जो उन व्यवहारिक लोगों के द्वारा दिया गया हो जो इन शिक्षाओं की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इन सिद्धांतों को अपनाकर महत्वपूर्ण सफलता पाई है। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि इसके नागरिक उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। वे पैसे की महत्व समझते थे। वे पैसे कमाने में, उन्हें संयोजन में और पैसे से पैसे कमाने में मजबूती वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को पाया जिनकी वे इच्छा रखते थे और भविष्य के लिए आमदनी को भी सुरक्षित किया। यहाँ से हमारा प्रस्तावना ख़त्म होता है और हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा
और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूफ्रेटिस नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध साधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्य द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ 2 प्राकृतिक संसाधन थे, उपजाऊ जमीन और नदी के पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को आजमा देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांध और नहर द्वारा नया रास्ता दिया। उन नहरों ने दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियरिंग की सबसे पहली सफलताओं में से एक माना जाता है। लहलहाती फसलें इसी सिंचाई की तकनीक का परिणाम थी, जिसे उस समय तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसा राजाओं ने राज किया जिन्होंने युद्ध और लूट को पराश्रय नहीं दिया। हालांकि वे कई युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुआ जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते हैं। बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा नहीं पैदा किए जिन्होंने अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सके। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिस मानवीय शक्तियों ने इन शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद ये शहर खंडहर बन गया। अभी इस शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर से 600 मील दूर पूर्व में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। यह एरिज़ोना के यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। इसकी जलवायु भी इसी अमरीकी शहर की तरह गर्म और सूखी है। यूफ्रेटिस की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत के समान सामना करके किसी तरह जिंदा रहती है। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीज़ों के लंबे कारवां विलुप्त हो गए। अरबों के खाना बंदोश दस्ते ही यहाँ बचे हैं। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। यह घाटी पर कई पहाड़ियाँ हैं। शताब्दी तक वे यात्रियों द्वारा कुछ और नहीं माने जाते थे। पर्वतों के टुकड़ों और वर्षा भारी आंधियों के कारण पुरातत्वविद इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालय द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुदाई की और देखा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिली चीज़ों से साबित हो गया कि ये पहाड़ियाँ प्राचीन शहर हैं। आप इन्हें शहरों की कब्र कह सकते हैं। बेबीलोन इसमें से एक था। इस पर 20 शताब्दियों तक हवाओं ने रेगिस्तान की धूल बरसाई थी। ईंटों से बनी इसकी दीवारें टूट गई थी और वापस धरती में समा गई थी। महान शहर बेबीलोन आज इस हालत में है, बस धूल का एक ढेर है जो इतने समय से सुनसान है कि कोई भी जिंदा इंसान तब तक इसका नाम नहीं जानता था जब तक शताब्दियों का मलबों में छुपी इसकी सड़कों द्वारा मंदिरों और शहरों को वापस नहीं खोजा गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घाटी में बेबीलोन और अन्य शहरों की सभ्यता दर्ज इतिहास में सबसे पुरानी है। कई दिनांक 8000 साल से पहले तक जाते हैं।
जिन चीज़ों से इन तिथियों को निर्धारित किया गया वे भी एक रोचक तथ्य हैं। बेबीलोन के खंडहरों में एक सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। आधुनिक खगोलिक वैज्ञानिकों ने उस समय को मापा जब ऐसा सूर्य ग्रहण बेबीलोन में दिखा था और उस समय के कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडरों में संबंध स्थापित किया। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 8000 साल पहले बेबीलोन में रहने वाले सुमेरवासियों ने दीवारों वाले शहरों में अपना निवास बनाया था। उनके निवासी दीवारों में रहने वाले असभ्य लोग नहीं थे, वे शिक्षित और समबुद्धि लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियरिंग, पहले खगोल वैज्ञानिक, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा वाले पहले लोग थे। इन सिंचाई के साधनों का जिक्र पहले ही हो चुका है, जिन्होंने इस बंजर धरती को कृषि का स्वर्ग बनाया। उस नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि अब वे बालू से भर चुके हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि उन्हें पानी से खाली रखा जाए तो दर्जन भर घोड़े इसमें एक साथ दौड़ जाते हैं। आकार के मामले में वे कोलोरेडो और उत्तर की सबसे बड़ी नहरों में कम नहीं है। घाटी की जमीन को सिंचित के अलावा बेबीलोन इंजीनियर को इतना ही बड़ा एक और काम किया। उन्होंने नालियों का एक बड़ा तंत्र तैयार किया, जिसने यूफ्रेटस और ग्रीटिस नदियों के मुहाने पर जमीन के एक बड़े हिस्से को सिंचित के अंतर्गत डाल दिया। हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार और यात्री थे, वे बेबीलोन की यात्रा की और वे एकमात्र बाहर से वासी हैं जिन्होंने इसका विवरण दिया है। इसके लेखक के शहर का विस्तृत विवरण और उनकी अनोखी परंपराओं की जानकारी मिलती है। वे जमीन की उपजाऊ प्रकृति और उनमें होने वाली गेहूं और जौ की लहलहाती फसलों का भी जिक्र करते हैं। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड के एहसानमंद हैं। उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से वे चीज़ें लिख दी थी। पूरा होने पर उन्हें आग में पकाया गया और वे मजबूत टाइल्स बन गया। आकार में वे 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था, उस समय उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियाँ, कविता, राजाज्ञा के संवाद, धरती के नियम, संपत्ति के नाम, प्रोमिसरी नोट्स और दूर शहरों में भेजे जाने वाले संदेश भी लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलेट से हमें उस समय के लोगों के बारे में अंतरंत और निजी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए एक असाधारण दुकानदार के एक टैबलेट से पता चलता है कि किस तारीख को एक ग्राहक ने एक गाय खरीदी और बदले में गेहूं के 7 बोरे दिए, जिनमें 3 को उसी समय दे दिया गया और बाकी 4 ग्राहक की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इन बर्बाद शहरों में पुरातत्वविदों ने इन टैबलेटों की पूरी लाइब्रेरी पाई है, जिनमें ऐसे लाखों टैबलेट पड़े थे। बेबीलोन की सबसे अनोखी चीज़ में से एक है वे विशाल दीवारों जो शहर को घेरती थी। प्राचीन काल के लोगों ने उन्हें पिरामिडों के साथ जोड़ते हुए दुनिया के 7 आश्चर्यों की श्रेणी में रखा। रानी सेमीरामिस को शहर के प्रारंभिक इतिहास में पहली दीवार बनाने के श्रेय मिलता है। वर्तमान खुदाई करने वालों को असली दीवारों का कोई निशान नहीं मिलता, उनकी ऊंचाई का भी पता नहीं चलता। शुरुआती लेखकों के अनुसार ऐसा लगता है कि वे 50 से 60 फीट ऊंचे थे।
उनके बाहरी तरफ जली हुई ईंटों थी और अंदर की तरफ पानी की मोटी नालियाँ थी। बाद ही ज़्यादा प्रसिद्ध दीवारें ईसा मसीह के 600 साल पहले राजा नेबुकोडनेस्सर ने बनवानी शुरू की थी। उसने इतने बड़ी स्तर पर काम शुरू करवाया कि वह उसे पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। यह काम उसके बेटे नेबूकदनेस्सर ने पूरा करवाया, जिसका नाम बाइबल के इतिहास में मिलता है। इन दीवारों की ऊंचाई और लंबाई विश्वास के परे है। विश्वासजनक स्रोतों से पता चलता है कि वे 107 फीट ऊंची थी, जो एक आधुनिक 15 तल्ला मकान की ऊंचाई के बराबर थी। उनकी पूरी लंबाई 9 से 11 मील थी। ये अपने शीर्ष पर इतनी चौड़ी थी कि यह 6 घोड़े वाला रथ दौड़ाया जा सकता था। आज इस विशाल बनावट का सिर्फ आधार और नालियाँ बचे हैं। इस खंडहर के बाद जो बचा था, उसकी कसर अरबों ने ईंटों का कहीं और इस्तेमाल करके पूरी कर दी। बेबीलोन की दीवारों के चारों ओर उस समय के हर योद्धा की सेना युद्ध में विजय के बाद मार्च किया करती थी। कई राजाओं ने बेबीलोन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। इतिहासकार 10,000 घुड़सवार, 25,000 रथों, 1,000 पैदल सिपाहियों और 1,200 रेजिमेंट की बात करते हैं। युद्ध सामग्री को जुटाने और युद्ध के लिए जरूरी खाद्य सामग्री जुटाने में अक्सर 2 से 3 साल का समय लगता था। बेबीलोन का शहर एक आधुनिक शहर की तरह ही आयोजित किया गया था। वह सड़कों और दुकानों थी। फेरी वाले आवासीय जिलों द्वारा सामान बेचते थे। बड़े मंदिरों में पुजारी रहते थे। शहर के अंदर राजमहलों का आंतरिक स्थान था। इनकी दीवारें शहरों की ऊंचाई से होती थी। बेबीलोन के लोग कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएं थी मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम और धातु के हथियार और कृषि के औजार बनाना। उनके जौहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्र में ऐसे कई आभूषणों के नमूने मिले जो दुनिया के बड़े संग्रहालयों में मौजूद हैं। बहुत पुराने समय में, जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी, फिर नुकीली भाले और तीरों से शिकार का युद्ध कर रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भाले, कुल्हाड़ी और तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर व्यापारी और पूंजीदाता थे। जहाँ तक हमें पता है, उन्होंने ही विनिमय के लिए आविष्कार, मुद्रा, प्रोमिसरी नोट और संपत्ति के लिखित नामों का आविष्कार किया। ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले तक बेबीलोन में काफ़ी हमला करने वाली सेनाएं नहीं घुसी, तब भी इसकी दीवारों को कोई नहीं जीत पाया। बेबीलोन के पतन की कहानी बड़ी अनोखी है। उस समय का सबसे बड़ा विजेता साइरस इस शहर को जीतना और इसकी दीवारों को भेदना चाहता था। बेबीलोन के राजा ने बोनीडस के सलाहकारों ने उसे साइरस से मिलने और शहर पर आक्रमण कर इंतजाम करने के बजाय हमला करने की सलाह दी। बेबीलोन की सेना की हार के बाद वह शहर से भाग गया। तब साइरस ने खुले दरवाजे में प्रवेश किया और बिना प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद शहर की ताकत और इज्जत धीरे धीरे घटती गई और अगले कुछ 100 सालों बाद यह पूरी तरह वीरान हो गई और इसे हवाओं ने उसी रेगिस्तान में मिला दिया जहाँ से इसकी गरिमामयी शुरुआत हुई थी। बेबीलोन का पतन हो गया था। यह फिर कभी नहीं उठ पाया, लेकिन इसका सभ्यताओं पर बहुत उपकार है। समय की धारा ने मंदिरों की दीवारों को धूल में मिला दिया है।
लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जिंदा है। यहाँ हमारा बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर नहीं था, उसका ऐतिहासिक था, बट ये पहला चैप्टर ही मान सकते हैं। अब हम अगले बार से इसकी ज्ञान को समझेंगे, जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमारे लिए तो एक जादुई शक्ति ही है। थैंक यू, like my video and subscribe।